सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिक्र रसूल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और गले के अंदर आला डाला हुआ हो तो उसे देखकर हम पहचान लेते हैं कि ये डॉक्टर साहब हैं। काला कोट पहनकर कोट के बाहर अगर छोटी सी टाई लगाकर या काला कोट पहनकर घूम रहा हो कोई, तो हम फौरन समझ जाएंगे कि ये वकील साहब हैं। पहचान होती है और पहचान करानी नहीं पड़ती, लिबास से आदमी पहचान। बेटा बैठ जाओ, बेटा बैठ जाओ, या अल्लाह। लिबास से आदमी पहचान लेता है। आपके चेहरे पर दाढ़ी है, सर पर टोपी है, तो देखकर आदमी पहचान लेगा ये मुसलमान है, फौरन कहेगा अस्सलाम वालेकुम। इसी तरीके से कोई भगवा लिबास पहना हुआ है और माथे पर चोटी है, तो किसी के गले के अंदर क्रॉस का चेन या पेंडेंट है, तो देखकर आदमी समझ जाएगा कि ये ईसाई है। पता चला हर एक की कुछ न कुछ पहचान है। तवज्जो चाहूंगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, माजी में हमारी पहचान क्या थी और आज हमारी पहचान क्या है? पहले लोग कैसे पहचानते थे कि हम मुसलमान हैं, और आज लोग कैसे पहचानते हैं कि हम मुसलमान हैं? आज अगर जाहिल कोई नजर आए तो आदमी कहता है ये मुसलमान होगा। मोहल्लों में गंदगी नजर आए, आदमी समझ जाएगा ये मुसलमान है। बातचीत का लबो लहजा उसका बिल्कुल जाहिलाना हो, आदमी समझ जाएगा ये मुसलमान है। रात को 3 बजे तक गंदी पिक्चरें देख रहा हो, समझ जाएगा मुसलमान है। सुबह 12 बजे तक उसकी नींद मुकम्मल न होती हो, समझ जाएगा कि मुसलमान है। मां बहन की गाली गलौज कर रहा हो, आदमी समझ जाएगा कि मुसलमान है। क्या ये सच नहीं कि ये हमारी पहचान बनती जा रही है? अब आइए, माजी में हमारी पहचान क्या थी, लोग हमें किस तरह से पहचानते थे, थोड़ा सा समझाता हुआ चलूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, 2 यहूदी एक रास्ते से गुजर रहे थे और बीच रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ था। उस पत्थर को देखकर एक दूसरे से कहने लगे, पता नहीं ये पत्थर यहां कैसे पड़ा हुआ है। तो दूसरे यहूदी ने जवाब दिया, शायद यहां से कोई मुसलमान नहीं गुजरा, वरना इस पत्थर को जरूर उठा करके किनारे पर रख देता। ये हमारी पहचान थी। मैं खुदा के लिए हाथ जोड़कर अर्ज करूंगा, हाथ जोड़कर अर्ज करूंगा, सुनना हो तो बिल्कुल खामोश रहकर कुछ सुनो। मैं अक्सर कहा करता हूं कि मैं ऑपरेशन करने के लिए यहां पर आता हूं, और ऑपरेशन थिएटर के अंदर डिस्टर्ब हो तो केस फेल हो जाता है। मैं आपके दिमाग को समझाना चाहता हूं, संवारना चाहता हूं। ये हमारी पहचान थी, ये हमारी शनाख्त थी, ये हमारी आइडेंटिटी थी। लोग इन चीजों को देखकर पहचान लेते थे कि ये मुस्तफा प्यारे का दीवाना है। जब स्पेन से मुसलमानों को निकाला जा रहा था और जब एक बड़ी तादाद मुसलमानों की स्पेन से निकाल दी गई, तो ईसाइयों ने सोचा कि जरा देखें तो सही
अब तो कोई इस्लाम मुसलमान यहां पर स्पेन में नहीं बचा, तो मुसलमानों ने डर के मारे दाढ़ियां निकलवा दी थी, ईसाई लिबास पहन लिया था, और इस तरह से छुप करके स्पेन में रहते थे। उस वक्त ईसाइयों ने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, उस वक्त ईसाइयों ने यह सोचा कि मुसलमानों को पहचाने कैसे, जबकि हमारी तहकीक बता रही है कि कुछ मुसलमान अब भी स्पेन के अंदर मौजूद हैं। तो एक तरीका उन्होंने सेट किया, और वो तरीका ये था कि बीच चौराहे पर एक पानी का मटका रख दिया, उसके थोड़े से फासले पर एक कोढ़ के मरीज को बिठा दिया, और उस कोढ़ के मरीज से कहा कि जब भी कोई यहां से निकले तो पानी मांगना, सबसे कहना पानी पिलाओ, बस ये तेरा काम है। जासूस सब तरफ फैले हुए थे, वो हर निकलने वाले से कहता पानी, अल आतश, वाटर, पानी मांग रहा था। लोग उस पर तवज्जो देने की बजाय चले जा रहे थे। ऐसे में एक कोट और पेंट में मलबूस शख्स जैसे ही उस कोढ़ के मरीज की आवाज सुनता है, पानी के मटके की तरफ लपकता है, पानी का गिलास भरता है और उस कोढ़ के मरीज को देता है। करीब में मौजूद जासूस आते हैं और आकर के उसे पकड़ लेते हैं, नाम पूछते हैं तेरा नाम क्या? उसने अपना नाम क्रिश्चियन बताया। उसने कहा नहीं, तो मुसलमान है। अल्लाह अकबर। बाद में काफ़ी तहकीक की गई तो पता चला कि वो मुसलमान था। उसके बाद उस मुसलमान ने ईसाई जासूस से पूछा, मेरे हाथ में तस्बीह भी नहीं थी, मेरे चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं थी, मेरा सर सजदे में भी नहीं था, मैं कुरान की तिलावत भी नहीं कर रहा था, आखिर एक कोढ़ के मरीज को पानी पिलाने पर तुमने कैसे पहचान लिया कि मैं मुसलमान हूं? जवाब सुनो। ईसाई जासूस कहता है, अगर किसी मरीज को कोई पानी पिला सकता है तो मोहम्मद का दीवाना ही पिला सकता है। ये पहचान थी हमारी, ये आइडेंटिटी थी हमारी, ये शनाख्त थी हमारी। आप जरा सोचो, इतना बड़ा नौजवानों का मजमा जरा देखें तो सही, अफरा तफरी, शोरो गुल, वहां कोई ठिकाना नहीं, इस तरीके से। और मैं गुजारिश करूंगा हमारे हजरत मौलाना यामीन साहब से और मुंतजिमीन से कि जब कभी कोई इस किस्म का जलसा करें ना, जरूर करें। आने वालों का मैं खैर मकदम करता हूं, लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि अपने नुमाइंदे और वॉलेंटियर को सब जगह खड़ा कर दें, ताकि पर इस तरीके की शरारत करने वालों को खामोशी से बिठाया जा सके। खैर, आखिर क्या वजह है, अब ये भी बता दूं। जुम्मा के अंदर मस्जिद में जाकर आप तकरीर सुनते हैं, शायद किसी की जिंदगी बदलती। 12 रबीउन नूर के 12 खिताब सुनते हैं, जैसे थे वैसे ही। 11वीं शरीफ के 11 खिताबात सुनते हैं, गौसे पाक की अजमतों को सुनते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि हद तो ये है कि ताजदारे करबला इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का वाकया सुनकर आंसू तो बहा लेते हैं, लेकिन फिर भी पंजवक्ता नमाजी नहीं बन पाते। ये जरूर हम कहते हैं कि इमाम हुसैन ने सजदे में सर दिया, लेकिन इस वाक़े को सुनने वाला सजदा करने के लिए क्यों तैयार नहीं होता? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, इन महफिलों के आदाब से नाआशना है। बेवुजू आ गए, नापाक आ गए, बगैर टोपी बैठ गए,
बस टाइम पास, चलो हुल्लड़ हुल्ला करके चले आएंगे, यूं फोटो नहीं, यूं सेल्फी नहीं, ये मोबाइल नहीं, ये मोबाइल। कहां से बरकत होगी, कहां से जिंदगी बदलेगी? क्या कभी आपने ये नीयत की कि मैं इसलिए पहुंचूं कि कुछ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनकर मैं अपनी जिंदगी तब्दील करूं? अगर ये नीयत के बारे में मैं सवाल पूछूं तो अल्लाह माफ फरमाए, मैं नहीं जानता कि कितने लोग इस नीयत से आए होंगे। हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ अलैहि रहमत व रिज़वा अपनी वालिदा से अर्ज करते हैं कि माँ, शहर में एक बड़े खतीब आए हैं, अगर आप इजाज़त दो तो मैं उनकी तकरीर सुनने के लिए जाऊं। माँ ने कहा बहुत अच्छी बात है बेटे, जाओ उनके खिताब सुनने के लिए, उनका खिताब सुनने के लिए, लेकिन मेरी ये नसीहत याद रखना, ये नीयत करके जाओ कि जो कुछ अल्लाह और उसके रसूल के फरमान वो सुनाएंगे उस पर तुम अमल करो, वरना सुनने के लिए जा करके क्या फायदा? क्या ये नीयत करके आए हैं? क्या ये जज्बे से आए हैं? जज्बा, नीयत, ये सारी चीजें दुरुस्त करो। अब आइए, इन तमहीदी गुफ्तगू के बाद हमारी पहचान क्या थी और आज हमारी पहचान क्या है? हम अगर नहीं संवरे तो मुस्तकबिल ये बता रहा है कि झाड़ू लगाने के काम के अलावा कोई काम हमारे मुकद्दर में शायद न हो। अगर आज हम नहीं सुधरे तो मुस्तकबिल के अंदर वकार की कुर्सी और इज्जत की कुर्सी पर कोई हमें बिठाने के लिए तैयार नहीं होगा। क्या वजह है कि एक मुस्लिम मोहल्ले में रहने वाला शख्स जब अपने बच्चे को अच्छी तालीम दिला देता है और बच्चे को जॉब मिलती है तो पहले बच्चा कहता है, अब्बा ये मोहल्ला छोड़ो, कहीं और जाएं, ऐसा न हो कि हमारी नस्लें बिगड़ जाएं। क्योंकि सुबह गाली से, गलियों में डंडा गुल्ली डंडा खेलते हुए, गाली गलौज करते हुए, दींगा मस्ती करते हुए, कोई तहजीब, कोई तमद्दुन, कोई अखलाक, कोई डिसिप्लिन कुछ है ही नहीं। क्या यही हमारी पहचान थी? नहीं। आइए मैं आपको पहचान बताऊं। कमोबेश 800 साल पहले बगदाद की सरजमीन पर फ्रांस का एक नौजवान इस गर्व से पहुंचा कि बगदाद में 30 यूनिवर्सिटी, 30 जामियात थे और वहां के इल्म का शोहरा था। फ्रांस का एक ईसाई बगदाद की सरजमीन पर पहुंचा। मेरे नौजवान बच्चों, मैं तुमसे नाउम्मीद नहीं हूं। मैंने कई ऐसे नौजवान देखे हैं जो आज ऐसे ही फुदकते नजर आते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज उनकी जिंदगी इतनी संजीदा है कि उनकी जिंदगी को देख करके रश्क आता है, मायूस नहीं। बगदाद की सरजमीन पर फ्रांस का एक तालिब इल्म आता है यूनिवर्सिटी का जायजा लेने के लिए कि जरा देखूं तो सही कि यहां की यूनिवर्सिटी का तालीमी मेयार क्या है। बगदाद की सरजमीन पर जब जैसे ही वो पहुंचा, बगदाद की गली में घूमने वाले नौजवानों जरा सुनना गौर से, बगदाद की गली में घूमने वाले चंद नौजवानों ने जब उस अजनबी को देखा और महसूस किया कि ये बाहर का कोई आया हुआ है, तो उससे मिले और उसको पूछा कहां से आए हो? उसने कहा फ्रांस से आया हूं। कैसे आना हुआ? कब? बस यूनिवर्सिटी का जायजा लेने के लिए आया हूं ताकि मैं एडमिशन लूं या तालीम के लिए आऊं या ना आऊं, इसलिए मैं हाजिर हुआ हूं। जब ये गुफ्तगू चल रही थी तो उस फ्रांस के नौजवान ने बगदाद की गलियों के 22 से 25 साल के अंदर के उन 4 नौजवानों से पूछता है, आप क्या करते हो भाई? पहले नौजवान से पूछा आप क्या करते हो, तो उसने कहा मैं माहिर अरबी। दूसरे से पूछा तुम क्या कर रहे हो? कहा मैं साइंस का इल्म हासिल कर रहा हूं।
तीसरे से पूछा तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं माहिर फलकियात बन रहा हूं। जब उन गली में घूमने वाले बच्चों की बात उसने सुनी तो बरजस क्या कहता है, जब गली में घूमने वाले इन बच्चों का तालीमी ज़ौक़ इतना अच्छा है तो यूनिवर्सिटी में और हॉस्टल में रहने वाले बच्चों का तालीमी मेयार कितना अच्छा होगा। ये हमारी पहचान थी। देखिए अभी भी आप देख रहे हैं ना, खैर कोई बात नहीं, अपने ही बच्चे हैं, इंशाअल्लाह सीख ठीक हो जाएंगे, अल्लाह से उम्मीद है ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। खराबी आज की नहीं, बड़े जमाने की चल रही है। तो अर्ज करने का मंशा यह है, अपनी आइडेंटिटी चेंज करो, अपनी शनाख्त पर चेंज करो, अपनी पहचान बनाओ। इसलिए कि अच्छी तरीके से याद रखो, जो कौम अपनी शनाख्त को मिटा देती है और बावकार नहीं होती, उस कौम के करीब रहने के लिए कोई तैयार नहीं होता। अब आइए मैं समझाता हुआ चलूं, ये जवाल आया कैसे, ये हालात बदले कैसे, ये हमारी पहचान खराब कैसे हुई, ये हमारी शनाख्त खराब कैसे हुई, हम इतने बिगड़ कैसे गए, हम इस तरीके से आवारगी के रास्ते पर कैसे चले गए। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।